अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं आपके साथ क्लास 10 की न्यू इंग्लिश की बुक शेयर करूँगा। तो जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है कि आपकी जो 10th की न्यू बुक है वो आ गई है। जैसे कि क्लास 9 में बुक चेंज हुई थी तो 10th में भी बुक चेंज हुई है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बेनिफिट हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिट रहेंगे और टीचर्स के लिए भी। अब बेनिफिट्स क्या हैं? वो बेनिफिट्स ये हैं कि जो पुराने चैप्टर्स और पोएम्स थी उनमें से कुछ चीज़ों को कंटिन्यू किया गया है। ठीक है, उनमें से कुछ चीज़ों को कंटिन्यू किया गया है और वो चीज़ें जो हैं वो दोबारा इसमें आप पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि इस बुक का PDF नहीं मिल रहा है किसी को भी। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स के पास नहीं है और बहुत से स्टूडेंट्स के पास है तो उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स को जो है वो सेंड करने में मुश्किल हो रही है। अब इसकी वजह क्या है कि ये जो है वो कंप्रेस नहीं है, और अगर आप PDF को कंप्रेस करेंगे तो आपको जो है वो डॉलर्स में पे करना पड़ता है कंप्रेस करने के लिए। और अगर फ्री में कंप्रेस करते हैं तो 5 MB या 6 MB या 10 MB तक कंप्रेस कर देता है, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 25% तक कंप्रेस हो जाती है PDF, लेकिन ज़्यादा कंप्रेस नहीं होता। तो मैंने आपके लिए ये आसानी कर दी है कि इस PDF को कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, इस PDF को कंप्रेस कर दिया है मैंने, तो आप इजीली जाकर इसे डिस्क्रिप्शन में से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन कैसे है मैं बता देता हूँ कि वीडियो के कोने में ही नीचे वीडियो के आखिर हिस्से में जो है वो एक एरो का बटन आ रहा होगा, तो आप जो है उस एरो के बटन को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑन हो जाएगा। इस तरह का एक एरो का बटन आ रहा होगा, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वो एक डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। अच्छा, इस एरो के बटन को क्लिक करने से पहले सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ अपने जो है वो सब्सक्राइबर के ग्राफ से रिलेटेड के। देखें, सब्सक्राइबर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। पहले तो बच्चे सब्सक्राइब कर रहे थे जब पेपर चल रहे थे, अभी भी पेपर चल रहे हैं, लेकिन जो मेरे सब्जेक्ट के पेपर थे फिज़िक्स और जो हमारा मैथमेटिक्स था वो हो गया, तो बच्चों ने सब्सक्राइब करना छोड़ दिया है। तो आप लोग जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और ये बुक जो है ना, बुक शेयर करने के बजाय इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ वो भी उन्हें पता चल जाए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो को करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग जो है वो इस तरह क्लिक करेंगे तो एक जो है वो ब्लू कलर का आपको जो है वो लिंक आ रहा होगा, उस पर डायरेक्ट जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट बुक पे चले जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि बार बार वीडियो ना देखना पड़े, बुक का PDF आपके पास आ जाए। अगर आपको कहीं और से भी बुक का PDF मिल रहा है तो वो कंप्रेस नहीं है, आप अपने दोस्तों को सेंड नहीं कर पाएंगे और दूसरे जो है प्रॉब्लम उसमें रहेंगे, क्योंकि बहुत जो है ना वो बड़ा PDF है और कुछ बच्चों के मोबाइल भी पुराने हैं, कुछ बच्चे टैब में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी बहुत मुश्किल हो रही है उस PDF को खोलने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई MB का है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये कंप्रेस है। कंप्रेस से मुराद ये नहीं होता कि कुछ पेजेस कम किए गए हैं, पेजेस सेम रहते हैं, बस जो है वो फाइल का जो साइज़ है वो कम हो जाता है। ठीक है, बस ये हो जाता है इसमें। अच्छा, बुक के पेजेस वेजेस सब सेम है। अच्छा, तो जैसा कि आपने क्लास मैट्रिक अभी तक आपने तो पढ़ी नहीं है, आप इस साल पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि जो भी टीचर देख रहा है, जो पढ़ाता रहता है, तो उसको पता होगा कि जो वॉइस ऑफ गॉड है, ठीक है, द वॉइस ऑफ गॉड, ये जो हमारे पास पोएम थी ये भी शामिल थी मैट्रिक के अंदर, इसमें भी शामिल है। ठीक है, यानी नई बुक में भी शामिल है। द वॉइस कैलिफ ये भी शामिल है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके नोट्स के ऊपर, क्योंकि चले आपने पढ़ा दी जो है सब्जेक्ट पढ़ा, आपने जो है वो चैप्टर्स पढ़ा दिए, आपने पोएम पढ़ा दी। अब ये जो इतनी मुश्किल इन्होंने जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए एक्सरसाइजेज, ताकि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे इंग्लिश की और ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। प्रैक्टिस सीखने की सिर्फ एक ही इंग्लिश सीखने का सिर्फ एक ही ज़्यादा बेहतर तरीका समझा जाता है, वो है प्रैक्टिस। आप तमाम टेंसेस पढ़ लें, आप बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में चले जाएं, लेकिन अगर प्रैक्टिस पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप जो है वो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इंग्लिश को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बेकार है। ठीक है, तो सीख नहीं पाएंगे। तो इस बुक में इंग्लिश को जो है आपको बार बार सिखाने के लिए, बार बार प्रैक्टिस कराने के लिए एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, उसे सॉल्व कीजिएगा, इन ही एक्सरसाइजेज से पेपर आएगा। अच्छा, तो यूनिट यहाँ पर टोटल 8 हैं। अच्छा, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, एक एक यूनिट बताऊंगा, लेकिन डिटेल में चीज़ें बताता रहता हूँ। तो नोट्स की मैंने बात की, नोट्स इसके जो है वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, जल्द से जल्द इसके नोट्स बन जाएंगे। तो नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमने इस नोट्स की फ़ीस रखी है 100 रुपीज़। ठीक है, अब देखें, इतनी बड़ी बुक के नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो वसाइल लगाने पड़ते हैं, तो उसके बाद ये नोट्स बनते हैं, वो भी इतनी जल्दी। अगर ये नोट्स मार्केट में आएंगे भी, यानी अगर कोई और पब्लिशर लाएगा भी, तो उसको 3-4 महीने लग जाएंगे। आप ये आज से नोट कर लीजिए, जब ये वीडियो देख रहे हैं और जब इसके नोट्स आपको मिलेंगे तो उस जो वीडियो के उस जो गैप होगा हमारे पास, वो 4 महीने का कम से कम आ रहा होगा। ठीक है, तो हम फ़ौरन नोट्स प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, जल्द से जल्द बना के। तो इसलिए इसकी हमने इस PDF की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ रखी है। ठीक है, तो 100 रुपीज़ में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, ऐड हो जाइएगा। 1000 रुपये उसकी फ़ीस है, जो कि पूरे साल की है।
1-2 महीने की नहीं, पूरे साल की है, ठीक है। और इसी 1000 रुपये के अंदर आपको तमाम नोट्स फ्री मिलेंगे। जितने भी गेस्ट पेपर बनेंगे आने वाले वक्तों में, मॉडल पेपर बनेंगे, जितने भी इसके लेक्चर्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी उस ग्रुप में आपको सेंड कर दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस एक बार फीस देनी होगी, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे हैं सर 1000 रुपये फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो देखें बेटा, जब आप ग्रुप में ऐड होंगे तो ग्रुप खुद ब खुद काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ग्रुप में आपको ऐड कर दिया, अब ऐसा कोई मैकेनिज़्म हमने पीछे लगा दिया, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना दिया है कि वो खुद ब खुद मैसेज सेंड कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, आपको सब कुछ खुद ही कर रहा है। ऐसा नहीं है, मैन पावर रिक्वायर्ड होती है। अब मैन पावर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनको कुछ सैलरीज भी देनी पड़ती है ना, तो वो आपकी इन्हीं फ़ीसों से सैलरी दी जाएगी, क्योंकि ये काम करने में पूरी टीम वर्क होता है, ठीक है। एक बंदा नहीं इन चीज़ों को बना सकता कि वीडियो भी बनाए और फिर जो है ग्रुप्स को भी हैंडल करे, तो तमाम काम करने के लिए टीम वर्क रिक्वायर्ड होता है। तो इसीलिए इसकी हमने मिनिमम 1000 रुपये फ़ीस रखी है। अब आप 12 महीने को मल्टीप्लाई करा दें 1000 रुपये से, तो आप बेहतरीन समझ सकते हैं कि आप एक महीने की फ़ीस 80-70 रुपये, आप जो है वो एक महीने की फ़ीस 90 रुपये के करीब करीब दे रहे हैं, उससे भी कम। तो आई थिंक 90 रुपये तो आप शायद एक दिन में जो है वो खा लेते होंगे या अपनी पॉकेट मनी में इस्तेमाल कर लेते होंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो एक महीने की फ़ीस आपको 90 रुपये या उससे थोड़ी कम पड़ेगी। तो राउंड ऑफ करके नंबर बता रहा हूँ। 8 यूनिट है, आपको मैंने बता दिए हैं 8 यूनिट किस तरह से हैं आपके पास, और ग्रुप शुरू हो गए हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऐड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको एक और बात बता दूँ कि एक्सरसाइजेस आपने जो है वो सॉल्व करनी होगी हर हाल में। अगर एक्सरसाइजेस नहीं सॉल्व करेंगे तो जो MCQs आएंगे इससे पेपर में वो मुश्किल करेंगे आपको, जो सवालात आएंगे वो मुश्किल करेंगे, ठीक है। इन बुक्स में आपने देखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं कि बस वो याद कर लिए और पास हो गए। इनमें एक्सरसाइजेस बना के दी जाती हैं और फिर उन्हीं एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आते हैं। बच्चे बोल रहे होते हैं कि सर ये एक्सरसाइज है, इससे कैसे क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन आ सकता है। ये बुक मैं पूरी पढ़ाऊँगा आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, और ये 1-2 दिन में ही इसके जो हमारे को पोएम दी हुई है द वॉइस ऑफ गॉड, इसे अपलोड कर दूँगा। द वाइस कैलिफ, इसे भी जो है वो अपलोड करके समझा दूँगा। टिपिकल तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा। टिपिकल तरीके से क्या मुराद है कि बस रीडिंग कर दी, बुक पढ़ा दी, नहीं, बल्कि इस बुक के इस चैप्टर को आपसे रिलेट कर कर फिर आपको समझाऊंगा, ताकि इंशाल्लाह जब ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो तो आप उसको देख सकें। अच्छा, जल्दी से बुक के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने तमाम चीज़ें बता दी वो जो इम्पोर्टेंट्स थी। अच्छा, एक और बात जो है यहाँ पर याद रखिएगा, पुराने चैप्टर जो है वो रिवाइज़ हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने नोट से ही आप हेल्प ले लें। पुराने नोट से आपको जो है वो कुछ चैप्टर्स मिल जाएंगे। अगर पुराने नोट्स आपके पास हैं, आपके भाई ने, आपकी बहन ने या किसी भी रिलेटिव ने जो है वो मैट्रिक पुरानी बुक से पढ़कर किया था, तो वो आप उन नोट से, उन गाइड से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स, ठीक है, तमाम चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको नोट्स या तो हमसे या तो मार्केट से 4-5 महीने बाद ख़रीदने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको एक यूनिट दिया हुआ है, एक यूनिट में आपको मुख्तलिफ जो है वो यूनिट को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे यूनिट 1 है तो 1.1 से लेके 1.6 जाना होगा। जैसे कि क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिर ओरल जो है वो कम्युनिकेशन, लैंग्वेज प्रैक्टिस, राइटिंग, स्टडी स्किल्स एंड फन। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप एक चैप्टर पढ़ लेंगे और एक पोएम को पढ़ लेंगे। अच्छा, हर यूनिट में ऐसा नहीं होगा कि पोएम और चैप्टर ही होगा, कभी जो है वो पोएम और चैप्टर साथ आ जाएगा, कभी जो है वो पोएम और चैप्टर आपको दूसरे जो है वो यूनिट्स में, यानी राइटिंग में और जो है वो लर्निंग प्रैक्टिस में या स्टडी स्किल्स में दे दी जाएगी। तो जो पुरानी बुक थी उसी से थोड़ा रिलेट करके बनाया गया है, ताकि पढ़ाने वालों को और पढ़ने वाले को ज़्यादा मुश्किल ना क्रिएट हो, ठीक है। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन क्या, मैंने अभी आपको बताया, प्रैक्टिस जो है वो बेसिक है इंग्लिश सीखने में। बीइंग अ स्टूडेंट, आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बहुत से जो है मैंने देखा है कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में, बड़े बड़े लैंग्वेज सेंटर में जाकर इंग्लिश इतने फ्लूट नहीं हो पाता, सीख जाते हैं, फ्लूट नहीं हो पाते। ग्रामर के तमाम रूल्स आ रहे हैं, वोकैबलरी अच्छी बिल्ड कर ली है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। और वहाँ जाते हैं लैंग्वेज सेंटर में, 6 महीने का कोर्स होता है, 2-3 महीने प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद फिर आप लोग दोबारा इंग्लिश में कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। तो खुद से प्रैक्टिस करें, इंग्लिश में अपने आप से जो है वो बात करें, यानी इंग्लिश में जो है वो लफ्ज़ों को इस्तेमाल करें, इंग्लिश में फ्रेसेस को बोलते रहें। सोचें कि अगर मैं ये उर्दू का वर्ड इंग्लिश में बोलता तो कैसे बोलता, तो वो प्रैक्टिस होती जाएगी। रोज़ ऐसी करें, रोज़ 2-3 वोकैबलरी के वर्ड भी याद करें। मैं भी यही करता हूँ अपनी इंग्लिश की वोकैबलरी को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर बिल्डिंग द वोकैबलरी, ठीक है। आप ये करें ताकि आपको इंशाल्लाह ये है काम बने। राइटिंग का बता दिया, स्टडी स्किल्स का बता दिया, फ़न का बता दिया। फर्दर तमाम ऐसी ही 8 यूनिट हैं, लेकिन उनमें चीज़ें मुख्तलिफ आती रहेंगी। तो जब ये बुक पढ़ाना शुरू करूँगा डिटेल में तो इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर आपने मुझसे 9 की बुक नहीं पढ़ी थी
इंग्लिश की, न्यू इंग्लिश की, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, वहाँ पर मेरे पढ़ाने का तरीका देख लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इस बुक को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह इन वीडियोस के बाद जो है वो आपको पोयम पढ़ाऊँगा, द वॉइस ऑफ गॉड, और जो है वो द वाइस कैलिफ। अच्छा, ये नहीं सोचिएगा कि बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा कुछ बच्चों ने पेपर से एक दिन पहले भी देखनी होगी, कुछ बच्चों ने जो है वो 1-2 दिन बाद देखनी होगी, ठीक है? आज ही वीडियो अपलोड करने के 1-2 दिन बाद। तो जिस बच्चे के पास जब टाइम हो वो इससे रिव्यू कर सकता है, इससे पढ़ सकता है, इससे समझ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।